द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सोशल मीडिया पर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं कि कैसे ईवीएम के जमाने में बूथ कैप्चरिंग की जाती है। कोई ईवीएम को हाथ में लेकर डांस करता है और वो बीजेपी नेता का बेटा होता है, तो कोई बच्चों से वोट करवा रहा है। लेकिन इस बार तो हद हो गई कि एक और नाबालिग लड़का वोट देने भी पहुंच जाता है और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 8 बार लगातार वोट डालता रहता है, वीडियो बनाता रहता है और कह रहा है कि देखो मैं 3 नंबर पर मुकेश राजपूत जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन्हें वोट कर रहा हूं। अब इससे अंदाजा लग जाता है कि किस लेवल की धांधली इस वक्त पूरे देश में चल रही है। कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग का हमने दौर देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, लेकिन अब ईवीएम के जमाने में चुनाव आयोग की लापरवाही और बीजेपी नेताओं की, पोलिंग एजेंटों की और ऐसे लोगों की कारस्तानियों के वीडियोज खूब वायरल होने लगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग के सिस्टम के सामने उनके हित तंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही। जितनी मर्जी उतनी वोट डालो, कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह वीडियो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने शेयर किया या राहुल गांधी ने उसे रिट्वीट किया है, जिसे आप भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे इसमें एक तरीके से बूथ लूट की घटना हो गई। अब बच्चे हो, नाबालिग किशोर हो या फिर ऐसे बीजेपी नेता का बेटा हो जो खुद भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हुआ था, उन सब ने पूरे लोकतंत्र का, पूरे चुनावी व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। इस लड़के ने तो हद ही कर दी, बोगस वोटिंग करता जा रहा और कोई रोकने वाला नहीं। चुनाव आयोग को जब नींद से जगाया गया हमेशा की तरह, तो चुनाव आयोग अब एक्शन में आ गया। पूरे पोलिंग एजेंट को सस्पेंड किया गया और वहां उस लड़के को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि उसके पास आधार कार्ड था, वो बालिग हो सकता है, अपने शक्ल से तो नाबालिग दिख रहा, लेकिन हो सकता है कि वो अब वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा चुका है तो वोट डालने पहुंचा। लेकिन 8-8 वोट डालेगा, यह तो सबसे बड़ा मजाक है। वो इस वीडियो में कहता भी नजर आया। लेकिन इस वक्त में इस खबर में अपडेट यही है कि ईवीएम के खेल का भांडा जब फूटा है तो चुनाव आयोग हरकत में आया है और गिरफ्तारी भी हुई। जरा सा इस वीडियो को आप देख लीजिए, कैसे ईवीएम में बटन दबाने की आवाज आपके कानों में गूंजेगी और समझ में आएगा कि लोकतंत्र को कैसे लूटा जा रहा है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर। तो देख लिया आपने, अखिलेश यादव ने लिखा है कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। राहुल गांधी ने भी अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है कि ये जो बहुत बड़ा खेल चल गया है, इस खेल को रोकने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी अपनी हार से बौखलाई हुई है। राहुल गांधी ने लिखा कि अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। यानी कि जो लोकतंत्र को लूट रहे हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए राहुल गांधी तैयार है। बस एक ऐसे ठोस निर्णय करने की जरूरत है जनता के द्वारा कि वो जब वोट करने जाएं तो देश को मैसेज दें कि आप देश को सही हाथों में सौंपने जा रहे हैं। जहां पर इस तरीके से लोकतंत्र का मजाक अगर बनाया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई सेम समय में की जाएगी, ना कि चुनाव आयोग को कोई बताएगा कि देखिए ये वीडियो भी वायरल हुआ है, ये बूथ लूट लिया है, ये 8 वोट खुद डालता है। बाकी बीजेपी के नेता भी, उनके बेटे भी आते हैं तो मस्त बटन दबाते हैं और गिनती बढ़ाते हैं।
बाकी काम तो चुनाव आयोग कर ही रहा है, 1 करोड़ वोट का इजाफा कर देता है। तो किस तरीके से देश में इस वक्त लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था का मजाक बन रहा है, यह सबने देखा है। तभी तो रवीश कुमार ने कहा कि इक्के दुक्के वीडियो रिपोर्ट हो रहे हैं तो इस पर कार्रवाई हो रही। ना जाने इस तरीके की धांधली, इस तरीके की घटना कहां कहां हो रहे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। चुनाव आयोग एकदम से धृतराष्ट्र बना बैठा है, आंख मूंदा हुआ है। घटना होने दो, जब तक मीडिया नहीं जगाएगा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल नहीं होंगे, तब तक उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं। कार्रवाई तो तब होगी ना जब वीडियो कोई देख लेगा। नहीं देख रहा है तो जाने दो। अगर इस सिस्टम से लोकतंत्र में काम होगा तो समझिए कि देश की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस खबर में जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको दिखाते हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। युवक ने 8 बार डाला वोट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चुनाव आयोग ने पूरी पोलिंग टीम को ही सस्पेंड किया। हर बार यही हो रहा है। अभी तक 3-4 ऐसे वीडियो जो सामने आए जिसमें ईवीएम के साथ बहुत गंदा मजाक किया गया, ईवीएम की धज्जियां उड़ाई गई, उन सब मामले में पोलिंग एजेंट को सस्पेंड किया जाता है, पोलिंग टीम को सस्पेंड किया जाता है और फिर चुनाव आयोग कहता है कि हमने तो कार्रवाई कर दी। लेकिन चुनाव आयोग समय रहते ऐसी घटनाओं को होने देता है। उनका सिस्टम सब कुछ देखता रहता है, कोई रोकने वाला नहीं। क्या यह जानबूझकर कराया जाता है? जरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच चौथे चरण से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई थी। 13 मई को एटा में भी मतदान हुआ था और इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने 8 बार वोट डाल दिया। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि वोट डाल रहा है इस वजह से वो व्यक्ति लगता है, लेकिन शक्ल अगर आप उसका देखे होंगे इस वीडियो में जो लगातार हमने दिखाए आपको, वो कहीं से भी वोट कर देने के लिए एलिजिबल मालूम नहीं पड़ता। वो नाबालिग लग रहा है, ऐसा लगता है कि 16-17 साल का लड़का होगा। खैर, हो सकता है कि 18 साल का भी हो गया हो, यह तो अब उसके पेरेंट्स जानेंगे। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट है वो देखिए कि एटा जिले के नया गांव थाने में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 F और 419, आरपी एक्ट 951 की धारा 128, 132 और 136 के तहत FIR दर्ज की गई है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान भी हो गई है। व्यक्ति खिरिया पमारान गांव का निवासी अनिल सिंह है, जो इस तरीके से मनमाने वोट बीजेपी के पक्ष में लगातार डालता आ रहा था। इस पर कई लोगों ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या सब ने ट्वीट करके बता दिया कि देखिए देश में कैसे लोकतंत्र की या ईवीएम की डकैती होती है, जनादेश की डकैती हो सकती है, यह भी एक तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमने जांच शुरू कर दिए हैं, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये आंखों के सामने होने कैसे दिया जाता है। अब इस संबंध में कुछ लोगों के ट्वीट और दिखाएं कि निगार परवीन है, इन्होंने भी ट्वीट में लिखा है, ये वीडियो विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव ने शेयर किया है। उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि अगर चुनाव आयोग को इसमें कुछ गलत लगे तो कार्रवाई करें। सोचिए कि चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के साथ क्या कर दिया है। अब लोगों को गुस्सा आ रहा है। ऐसे हालात देखकर हर कोई एकदम से हैरान है कि क्या इस वक्त इस देश में कुछ बचा भी है? चुनाव आयोग है भी क्या? प्रधानमंत्री मोदी अनर्गल बयान देते रहे तो भी चुनाव आयोग कार्रवाई करने की जहमत नहीं करेगा, और ईवीएम के साथ इतना गंदा मजाक होता रहेगा तब भी कोई इस पर कुछ भी नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पुनीत कुमार सिंह ने लिखा, एक लड़का बूथ पर 8 वोट अकेले दे रहा है बिना प्रशासन के, यह कैसे संभव है? चुनाव आयोग भारी निंदा में है। बाद में कहेंगे कि जनता हमारे साथ थी और फिलहाल जनता विपक्ष की रैली में ऐसी उमड़ी कि अखिलेश और राहुल भाषण नहीं दे पाए। मतलब यह होता है कि एक सप्ताह पहले का वीडियो बाद में वायरल हो तब कार्रवाई होती है। फिर से चुनाव आयोग मशक्कत करेगा। 30 से 45 दिनों का पूरा एक शेड्यूल जारी किया गया है। पर्ची गिनने के लिए कह दिया जाए तो समय नहीं है, लेकिन चुनाव इस तरीके से करवा रहे हैं और यहाँ भी धांधली हो जा रही है, तो लोग क्या करें, कहाँ जाएं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।